Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10B, question number 8 for class 8. Chapter name is profit and loss. Question which is given, a dealer purchased a fan for rupees 1080. एक डीलर ने 1080 रुपीज़ में एक फ़ैन खरीदा आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस. He gained 25%. Find the mark price of the fan. उसने कितना किया, मतलब कि उस 1080 में खरीदा और 25% का डिस्काउंट दिया और उसने गेन कितना किया तो 25%. अब सबसे पहले हम एक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हमारा जो रिलेशन डेवलप हो रहा है, तो देखो SP यानी कि इसने इतना परसेंट गेन करके CP और अगर CP एंड CP ऑफ 25% को ऐड करते हैं तो हमारा सेल प्राइस निकल जाता है. ओके, एक यहाँ बनता है, एक सेल हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. दूसरा सेल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम ये मार्क प्राइस को X मान लें तो उसने सेल प्राइस कितना किया 25% डिस्काउंट करके. तो दूसरा हम सेल प्राइस यहाँ से फाइंड करके, यानी कि जब हम लेट करेंगे MP को लेट करेंगे X और वहाँ से एक सेल प्राइस फाइंड करेंगे. कभी भी सेल प्राइस किसी भी एक आर्टिकल का सेम होता है. अगर 100 रुपीज़ इस कोई भी आर्टिकल है, सपोज दैट ये आर्टिकल इसकी 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट है तो हम कैसे भी करें तो वो 100 रुपीज़ ही रहेगा. तो हम दो साइड से निकाल रहे हैं ना. हम SP दो बार फाइंड करेंगे, एक CP और उसका गेन परसेंट लेकर के, दूसरी टाइम में हमारा MP को लेट करके, क्योंकि हमें एक MP फाइंड करना है, MP लेट करके और MP ऑलवेज डिस्काउंट पे दी जाती है. इस तरीके से हम सेल प्राइस को फाइंड करेंगे. फिर उन दोनों सेल प्राइस को क्या करेंगे, इक्वलेट कर देंगे. दो इक्वेशन बना देंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वलेट कर देंगे जिससे कि हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी जो कि MP होगा. ओके, तो CP ऑफ फैन इक्वल टू 1080 एंड गेन परसेंट हमें गिवन है, गेन परसेंट विच इज 25%. ओके, देन SP क्या होता है, CP प्लस में गेन परसेंट ऑफ CP है ना. CP और गेन परसेंट जितना पे उससे गेन किया गया. अगर 100 रुपीज़ का चीज़ है, 5% हमने उस आर्टिकल्स पे गेन किया तो 100 रुपीज़ वो CP है वो पूरा, और उस 100 रुपया का 5% यानी 5 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो 105 उस आर्टिकल की सेल प्राइस बनेगी. ओके, तो CP विच इज़ 1080 प्लस में गेन परसेंट 25/100 मल्टीपल 1080. ये आ गए 4 टाइम, ये कैंसिल होंगे 2 एंड 7 0. ये आगे आपको प्लस करने के बाद 7 0 12 1350. ये एक SP हमें क्या आ गया, बिल्कुल रुपीज़ में है ना. अब हम फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू लेट. कर ले सबसे पहले, लेट MP ऑफ फैन बी ₹X. इसे हमने ₹X लेट कर लिया तो 25 डिस्काउंट दिया है एंड डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू विच इज ऑल्सो 25%. डिस्काउंट ऑलवेज MP पे दी जाती है, देयरफॉर डिस्काउंट हम फाइंड करेंगे. डिस्काउंट ये हमारा परसेंट में है, परसेंट में हम कभी भी काम नहीं कर सकते हैं, हमें अमाउंट में चाहिए, हम इसे अमाउंट में फाइंड करेंगे विच इज X ऑफ 25%. ओके, X मल्टीपल 25/100, ये कैंसिल हो करके ये आ गया 4, तो ये आ गया X/में, ये आ गया हमारा डिस्काउंट. ओके, आगे फाइंड करते हैं. अब डिस्काउंट के बाद सेल प्राइस क्या होता है. सेल जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, सपोज दैट बोला गया कि 500 रुपया का सामान है और कोई बोला कि ठीक है मैं आपको 50 रुपीज़ डिस्काउंट देता हूँ, मतलब वहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि परसेंटेज में, मैं अमाउंट की बात कर रही हूँ. तो
अमाउंट दिया तो क्या करेंगे हम कि सेल प्राइस के लिए यानी हम जो उसे पेड करेंगे, अगर हम कस्टमर है, मैं एक कस्टमर हूँ तो शॉपकीपर को मैं कितना पेड करूँगा 450। तो मैंने क्या किया कि जो मार्क प्राइस थे 500 उससे मैंने 50 रुपीज़ को लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे वही करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या है ना, सॉरी SB इक्वल टू नोट डाउन करने पड़ते हैं बस, और कुछ भी नहीं है, जिससे अदरवाइज अब मार्केट जाते हो ये सारा काम ऐसे भी करते हो, ठीक है। MP माइनस में डिस्काउंट, MP विच इज हमने उसे लेट किया x माइनस x अपॉन में 4, x अपॉन में 4 विच इज 4 एंड 4x माइनस x 3x अपॉन में 4। यहाँ पे मैं इसे बना दूँ इक्वेशन 1 एंड इसे बना दूँ इक्वेशन 2। ये भी हमारा SP के इक्वल है ना, SP के इक्वल ही है। अब या तो मैं इस फॉर्म में लिखूं या तो इस फॉर्म में लिखूं, है ना, बात बराबर है। एक ही आर्टिकल के अगर SP है तो दोनों इक्वल होगा। अब क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3x अपॉन में 4 इक्वल टू 1350। ये डिवाइड में दूसरे साइड मल्टीपल, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करना है तो डिजिट वाले नंबर जो फ्रैक्शन में है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 1350 मल्टीपल 4 अपॉन में 3 के टेबल से ये कैंसिल होंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा एंड 0। अब इन्हें फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 1800। रुपीज लिखो या इस तरीके से साइन। अब मैं क्या लिखूं, मार्क प्राइस ऑफ द फैन, हेंस मार्क प्राइस ऑफ द फैन इक्वल टू 1800। ये हो गया आपका उस फैन का मार्क प्राइस, यानी उसने इतना रुपया में खरीदा और उसने मार्क किया जो प्राइस वो 1800 थे, और जब उसने सेल किया तो वो 1350 में सेल किया। अब इतना तक तो ठीक है कि आपको ये पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, समझ गया। अब अगर सपोज दैट इस पेपर में क्या करें कि आपका ये जो डिस्काउंट परसेंट है इसे रिड्यूस करके 20% कर दें, इसे भी रिड्यूस करके 15% कर दें। चेंज तो कर सकते हैं, डिजिट तो टीचर जब पेपर में देंगे तो ऑब्वियसली करेंगे, 100% करेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा करके कभी भी नहीं देते। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि फिर फाइंड करेंगे हम कि हमारा 15% है तो हम क्या करेंगे कि SP फाइंड करेंगे। सिमिलर सेम ही मेथड से जाएंगे SP। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रफ बता रही हूँ, यानी इस पोर्शन पे जा करके आप ही मैंने इसका जो CP है सेम रखा है, हो सकता है CP भी चेंज कर दें, इसके लिए भी आप तैयार होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैं फाइंड करती हूँ जो कि एक ये रफ स्केच है, ध्यान देना। तो 1080 प्लस में 15% है ना ऑफ सिंक, तो ये 10 to 10 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा ये कैंसिल हो गए, ये 54। इन्हें प्लस करोगे 1080 प्लस में ये हो गया 162। इन्हें जब प्लस करोगे तब आ जाएगा आपका 1242। ओके, ये प्लस करके आए आपका SP, है ना। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ थोड़ा शॉर्ट करके, SP आ गया हमारा, ठीक। अब हमें MP फाइंड करना है। सिमिलरली हम उसे लेट करेंगे x और 25 के जगह पे 20% से फाइंड करेंगे। मैं सिर्फ ये वाली पार्ट, डिस्काउंट क्या होगा फिर, डिस्काउंट इक्वल टू x इंटू 20 अपॉन में 100, x इंटू 20 अपॉन में 100 विच इज 25 सा, ये आ गया आपका x अपॉन में 5। डिस्काउंट क्या आ गया, x अपॉन में 5। फिर हम SP फाइंड करेंगे। SP क्या हो जाएगा हमारा, सेम ही है ना, मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ x माइनस x अपॉन में 5 विच इज, इसका हो गया 5x माइनस x 4x अपॉन में, ये आ गया हमारा SP।
एक SP ये है और दूसरा SP। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे SP which is 4x upon 5 equal to 1242। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू 1242 मल्टीपल 5 अपॉन में 4। ओके, इसे जब कैंसिल करोगे, सारा कुछ करने के बाद आपका जो यहाँ पे करोगे, इसे जब करोगे तो 310.5 आएगा। इन दोनों को फिर जब मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल करने के बाद 1552.5 आंसर आएंगे। तो इस तरीक़ा से आपको माइंड में ये चीज़ सेट रखना होगा, एक मतलब अपना माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि कभी भी परसेंटेज चेंज कर दे, CP चेंज कर दे, गेन के जगह पे लॉस कर दे, तो फिर हम उसी तरीक़ा से फाइंड करेंगे कि उस अगर सपोज दैट हो सकता है दे दे कि इसने लॉस किया, गेन नहीं किया, लॉस किया, तो लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली सारा प्रोसेस सेम होता है, कोई कहीं पे भी डिफरेंट नहीं होते हैं। आपको सब कुछ पता है कि गेन होगा तब क्या करना है, लॉस होगा तो क्या करना है। फिर हो सकता है कि कभी कभी डिस्काउंट इतना दे देता है कि लॉस हो जाता है, तो वो लॉस परसेंट हमें वहाँ पे गिवन हो, तब भी हम इसके यही मेथड को अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन इसी तरीक़ा से करेंगे। आई होप बताया गया सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।